जिंदगी की हर कठिनाइयों से तुझे लड़ना है। हार मत मान ए जिंदगी, तुझे अभी और संघर्ष करना है। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और रिजल्ट या उसका वेट कर ही रहे होंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उतनी सही साबित हो जिस उम्मीद से ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। क्योंकि देखो, मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसका पूरा एनालिसिस करता हूँ, उसी के बाद मैं आपको वीडियो बनाता हूँ और तब मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कुछ पॉइंट हैं, बहुत ही साधारण से पॉइंट हैं। और देखो, मैं आप लोगों के लिए बता दूँ, UPSSC पैट का फॉर्म डाल दीजिएगा। मे भी 2023 के लास्ट में, नवंबर या दिसंबर में जब ये एग्ज़ाम होगा तो 2024 का जब पैट आएगा, 2023 वाला रिजल्ट आएगा, तब वैकेंसियाँ आएंगी। क्योंकि 2024 की घोषणा होगी और उसी समय वो महत्वपूर्ण समय है कि उसको ना गंवाया जाए। बाकी तो ये जो रिजल्ट आ रहा है वो आ ही रहा है और आपको एक एक चीज़ समझनी होगी। दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कितनी कम रह सकती है कट ऑफ या नॉर्मलाइजेशन, किसको फ़ायदा होगा? हाई का डर क्यों है? देखो, हाई का डर दो चीज़ों से होता है। पहली बात, हमारे पास कारण क्या है, समझ रहे हो? पहला कारण ये है कि हम जितनी YouTube की वीडियो हैं वो देख रहे हैं। मैं आपको आधे से ज़्यादा बता दूं कि जो YouTube पे कट ऑफ या आपको एक अनुमान बताते हैं कितना रह सकता है, उनमें से 90% लोग एग्ज़ाम नहीं देते हैं। बस एक अनुमान होता है, जिसका सही साबित हो जाता है वो सही बोल देता है, इसका गलत साबित होता है गलत बोल देता है। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं है। 20% बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें रहती हैं, क्योंकि डाटा होता है। और ये डाटा ऐसा नहीं है कि 1 लाख जिसके सब्सक्राइबर हो या 25,000 हो या 30,000 हो उसके पास हो। ये डाटा उनके पास भी हो सकता है जिनके पास 10,000 सब्सक्राइबर हो। क्योंकि मे भी टेलीग्राम या दूसरी जगह जो सोर्स मिलते हैं या जो पेपर का ओवरऑल रिजल्ट जब वो आकलन करते हैं अपना, तो उससे पता चल जाता है कि भैया ये चीज़ इतनी सही होगी। तो ऐसा नहीं है। मैं फिर भी 20% मानता हूँ कि ठीक होता है, 80% में डाटा ठीक नहीं होता। तो YouTube की वजह से एक कारण है कि हमें लगता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी। ऐसा भी नहीं है। देखो, मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, एक रीजनिंग और आपका एक GK GS। देखो, ये कोई सरल चीज़ नहीं है। जिसने परीक्षा दी है उसे मालूम है उसे पसीने कितने आए हैं, ठीक है? तो ये दो चीज़ें जो हैं, और हिंदी में भी लोगों को बहुत गलतफहमी हो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC पैट की सबसे टॉप बुक के बारे में, बेस्ट कंटेंट के बारे में, जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और ये है आपका 1 अगस्त के पाठ्यक्रम के अनुसार 07 एडवर्टाइजमेंट, आपको पता होगी। और आपको मैं बता दूं, ये आपके लिए 100% रिजल्ट के साथ बेस्ट बुक है। दोस्तों, संपूर्ण गाइड देखिए कैसी होती है। मैं आपको बता दूं, ये पूरा पैटर्न है जो कि फॉलो किया गया है बाकायदा, बहुत ही अच्छे से, जो आपके सिलेक्शन में 4 चांद लगा देगा। नंबर 1 बुक है दोस्तों, 100% गारंटी के साथ, 2200 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न और 6 सॉल्व पेपर। दोस्तों, अब देखिए, इसके बारे में आपको बता दूं, ये सबसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देने वाली एकमात्र बुक है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। और देखिए, इसके बेस्ट फीचर्स के बारे में आपको बताऊं दोस्तों, देखिए, जैसे आपका ये सिंधु घाटी सभ्यता दिया गया है तो पूरा वर्णन किया गया है, जैन के बारे में वर्णन किया गया है, भारतीय इतिहास में क्या क्या। देखिए दोस्तों, जो एक्सप्लेनेशन है वो चक्षु पब्लिकेशन से बढ़िया कहीं नहीं मिलने वाला है। ट्रिक जो है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक देखिए कितनी बढ़िया तरीके से दी गई है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। देखिए, ये ट्रिक दी गई है दोस्तों, ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। इस तरीके से जो ट्रिक्स दी जाती हैं वो नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों, आप तुरंत जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं दोस्तों देखिए, ये संपूर्ण आपकी एक गाइड है और ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो पूरा तैयार किया गया एक पैटर्न है दोस्तों। तुरंत जाइए और जाकर तुरंत ही आप इसको परचेज़ कीजिए। दोस्तों, इसकी खासियत देख लीजिए, 100% गारंटी, 950 बहुविकल्प प्रश्नों के साथ 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और 6 सॉल्व पेपर दिए गए हैं। दोस्तों, इतना आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तुरंत जाइए और जाके ये परचेज़ कीजिए। होती है कि मैंने 50 में 50 टिक लगा दिए, सही हो गए। टिक लगाना ज़रूरी नहीं है, समझना ये है क्या जो आपने टिक लगाए हैं वो सही हैं, ये महत्वपूर्ण होना बहुत आवश्यक है। लेकिन यहीं पर हम गलती करते हैं। तो डरो मत, YouTube या इससे कुछ नहीं होने वाला है।
मैं भी चलाता हूँ, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, भले ही मेरी बात ना उतने लोगों तक पहुँचे, उतने व्यूज़ ना आए या उतनी सारी चीज़ें रहें, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, बट जो ट्रुथ है वो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा हाई होने की वजह होती है 80% वीडियोज़। जब 80% हम वीडियोज़ देख लेते हैं, 20% जो वीडियो जिनके पास डेटा है उनका देखने के बावजूद भी हम ऐसा हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, अभी हम इसको हटाते हैं, अभी इसको समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किस किस को फ़ायदा होगा। ठीक है, हम यहाँ से भी चीज़ें समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किस किस को फ़ायदा हो सकता है। तो देखो, नॉर्मलाइजेशन में देखो शिफ्ट आपको मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि हार्ड शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा। देखो, मुझे लास्ट जो लग रहा है नॉर्मलाइजेशन का, वो ये लग रहा है कि 12 या 13 नंबर के आसपास किसी शिफ्ट में जिसमें बहुत हार्ड रहा है पेपर, उसमें होगा, वरना नॉर्मल आपको 7 से 9 नंबर के बीच का ही नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। 1 नंबर का होता है तो 2.5 नंबर 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है। जब ज़्यादा मार्क्स का पेपर हो जाता है तो उससे डबल हो जाता है, बस इतना सा रहता है, लेकिन बाकी पैटर्न वैसे ही UPSSC फॉलो कराता है। तो नॉर्मलाइजेशन जिसका हार्ड शिफ्ट होगा, मॉडरेट होगा, उसको 7, और जैसे मॉडरेट स्टार्ट हो रहा होता है उसको 7, थोड़ा हाई मॉडरेट होगा तो उसको 9 के आसपास, और जिसका ईजी से थोड़ा सा अप रहेगा वो लगभग 5 के आसपास रहेगा, 4-5। तो ये हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट के लिए आप देखो कितनी कम रह सकती है, वो ही मैं आपको बताऊं। देखो भैया, यहाँ जो हिंदी थी आपकी ना, वो बहुत सरल थी ना, रीजनिंग आपको पता है, चाहे आप अभी उठा लीजिए, चाहे 2018 वाला डाटा उठा लीजिए, और आपका GK GS, ऐसा तो नहीं था कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे ऐसे प्रश्न आ गए हों। ऐसे प्रश्न तो एग्जाम में देखने को नहीं मिले थे, प्रश्नों का लेवल भी बहुत हार्ड था, तो स्वाभाविक है कि वो चीज़ वहाँ भी देखने को मिलेगी। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं हम, इनमें मैं औसत एवरेज आपको बता सकता हूँ। तो देखो, ये हिंदी में रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक होती है, हिंदी में रीजनिंग समय लेती है, और GK GS में हार्ड क्वेश्चन ही रहते हैं, ज़्यादातर इजी नहीं रहते। वीडियो के चाहे 2018 का उठा, भले ही वो नकलचियों के द्वारा कुछ भी हो, भैया इंटरनेट पर डाला, कोई भी क्वेश्चन डाला, G20 सम्मेलन अगला कहाँ होगा, अभी भारत में यहाँ हो रहा है, फिर अगले G20 में अभी नया कौन सदस्य ऐड हुआ है, तो भैया वो तो नेट पर तुरंत डालोगे सर्च हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस तो आप समझो ना, एक पॉसिबिलिटी कहाँ पे होती है, तो वो चीज़ अलग है। जो नकल एक सिस्टम है वो अलग है, पकड़े तो यहाँ भी गए हैं। अब देखो, सरकार जो करती है वो ठीक है, नहीं करे तो सरकार जाने, मेरे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ पे जाते हैं हम। ये जो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर होता है वो हार्ड शिफ्ट में ही देखने को मिलता है। अभी हम दूसरी चीज़ पे आते हैं दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका आप वेट भी कर रहे थे, कट ऑफ कितनी रह सकती है। मैं उसके लिए आपको बिल्कुल परफेक्ट वीडियो, देखो मैं जब भी मैंने आपको बोला है कि जब मैं कोई चीज़ लेके आता हूँ तो कभी भी ऐसा नहीं करता कि मैंने कोई वीडियो बना दी हो और आपके लिए तुरंत दे दिया हो ना, ऐसा मैंने कभी नहीं किया, आज तक मेरा रिकॉर्ड है। मैं हमेशा ही आपको बहुत सेफ स्कोर की तरफ बता रहा हूँ। ये जो सेफ स्कोर है उसको समझना आप, ये 90 से 96 के आसपास जिसके आ रहे हैं, 196 प्लस माइनस में देखो, क्योंकि शिफ्टों के आपके पैटर्न हैं तो मैं इसलिए 5-6 नंबर का गैप रख रहा हूँ। बिल्कुल एग्जैक्ट इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि सारे स्टूडेंटों का डाटा तो ना मेरे पास है, ना जितनों के कोर्स पे किए हैं उनके किसी के पास है। दूसरे पे आते हैं हम OBC पे। OBC का भी पिछली कुछ सालों से यही सिमिलर सा देखने को मिला है, लेकिन मे भी 89 से 95 के आसपास का कुछ डाटा मिल जाए, मे भी, क्योंकि ये सिमिलर ही रहेगा। मैंने 1 नंबर इसलिए बोला है कि हो सकता है 1 नंबर का फेरबदल देखने को मिला है, लेकिन अभी तक ऐसा UPSSC में देखने को नहीं मिला है। दूसरा हम आते हैं SC पे। SC लगभग 82 प्लस माइनस 1-2 नंबर, और ST 165 प्लस माइनस 1-2 नंबर। देखो दोस्तों, सारी चीज़ें आपको ऐसे समझनी होंगी कि रीजनिंग, हिंदी और GS ये इजी नहीं आए थे। इसमें एवरेज भी लोगों का लगभग बहुत कम रह पाया है। तो आप उसी के हिसाब से चीज़ों को समझिए कि जब किसी चीज़ में एवरेज ही कम रह रहा है तो फिर स्वाभाविक है कट ऑफ नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने जब चेक किया सारा तो ये बात क्लियर सामने थी कि पेपर का लेवल इजी नहीं है। समझ रहे हो, रीजनिंग ने ठीक ठाक समय खाया है, और जब रीजनिंग ठीक ठाक समय ले लेती है तो आदमी को क्या लगता है, अरे मैं इसमें हिंदी में तो ऐसी टिक लगा दूंगा, जबकि ऐसा नहीं होता है।
अभी नाचना आ गया, आंगन टेढ़ा वाली कहावत आ जाए, एक और नीचे कोई कहावत आ जाए और ये कहा जाए दोनों का सुमिलान हो सकता है क्या, और उसमें फिर आपके कथन दे रखे हो, तो ऐसी स्थितियों में भी कथन निष्कर्ष भी रीजनिंग में हार्ड होते हैं, हिंदी में भी जितने कथन होते हैं वो भी हार्ड होते हैं, जीके जीएस भी इजी नहीं है। तो आप इस सारे ओवरऑल निकालिए, तो मुझे जो दिखता है वो 95 या 92 या 93 के आसपास के क्वेश्चन दिखते हैं कि हाँ बच्चों के इतने ठीक हो सकते हैं। इससे ऊपर जाने के चांसेस मेरे हिसाब से तो 1% है, बहुत कम है। जो मैं आपको बता रहा हूँ 99% यही चांसेस हैं। 0.01% में क्या होता है ये तो कहना भी मुश्किल है, लेकिन 0.01% वैकेंसी तो नहीं है ना, वैकेंसी तो आपकी ठीक ठाक है, 1953 है। तो आपको ये समझना होगा कि ये सारी ओवरऑल चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं बहुत ही एनालिसिस करने के बाद ही बताई होंगी। ऐसा नहीं है कि हवा में तीर मारा और वो आपके लिए आसान हो गया हो, ऐसा नहीं है। समझो पेपर का लेवल भी हाई है और वो सारी चीज़ें भी उस लेवल की थी। दोस्तों मैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और UPSSC पैट में आप गलती ना करिए, कोशिश करिए दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ही करिए क्योंकि वैकेंसियों का लेवल कम होगा। मुझे लगता है अगर वीडियो की नई वैकेंसी आई तो 200-300 पद ही आ पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आने वाले 2023 के पैट से। तो आपको भी उसी के हिसाब से 85-86 के आसपास का रखना पड़ेगा। मिलता हूँ दोस्तों आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।